नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कब बदले की तस्वीर में आपका स्वागत है। HNN 24x7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। पीलीभीत में शमशान घाट तक जाने का रास्ता ना होने के कारण लोग नाले से होकर शव यात्रा निकालते हैं। शव यात्रा निकालने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग शव यात्रा को नाले से होकर निकाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि आसपास के लोगों ने अधिक जमीन जोड़कर रास्ता बंद कर दिया है, इसलिए नाले की कीचड़ में होकर अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ता है। तो ये तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, शव यात्रा नाले से होकर लोग निकाल रहे हैं। आरोप है कि कई लोगों ने जमीन को घेर लिया है, उस पर खेती करने लगे हैं कई लोग। रास्ता ना होने के कारण यह शव यात्रा निकाली जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, काफी खतरे वाली बात भी है, क्योंकि कोई भी हो सकता है, सांप वाप भी हो सकता है। अगर सांप ने किसी को काट लिया तो लेने की देनी पड़ जाएगी। ये हमारे यहाँ मुर्दा ले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है तो वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है शमशान घाट पे। तो बहुत नाला में पानी हो जाता है, कमर सीने सीने भर के लिए उसे ले जाते हैं, कभी गिर भी जाते हैं। ये सब समस्या। बाकी तो काम बहुत बढ़िया चल रहा है योगी जी मोदी जी की तरफ से, मगर ये हमारा रास्ता नहीं है, इसके लिए बहुत हम लोग परेशान हैं। समस्या ये है कि सर हमारे गांव में कोई शमशान घाट की रास्ता नहीं है। अगर कोई हमारे गांव का सदस्य मर जाता है, ख़त्म हो जाता है किसी प्रकार से, तो जब हम ले जाते हैं तो कमर से पानी होता है। कभी कभी लोग गिर भी जाते हैं और अभी तक कोई रास्ता नहीं पाई है। हमारा कहना है सरकार से, जो भी है, कि हमारी रास्ता बनना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं ग्राम पंचायत रौतनिया से ग्राम प्रधान आनंदपाल और मेरी तहसील अमरिया, ब्लॉक कमरिया, जिला पीलीभीत में पड़ती है ये ग्राम पंचायत रौतनिया। हमारे यहाँ शमशान तो हैं, लेकिन शमशान जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक नाला है हमारा जो गांव से निकलता है, उसमें सबको उस नाले से लेकर गुजरना पड़ता है। कोई भी गांव में अगर मृत्यु हो जाती है तो सबके लिए नाला से लेकर गुजरना पड़ता है, जिसमें 4-5 फीट बरसात के मौसम में पानी भरा रहता है और सूखी रुत में भी 2-3 फीट कीचड़ रहती है, जिसको कई बार सब गिर गया, लोग घायल भी हो गए और कीड़ों मकोड़ों का डर बना रहता है। कुछ 15-20 साल पहले दोनों तरफ नाले के 2-2 मीटर की पटरी थी, जिससे आदमी गुजर के निकल जाता था, लेकिन आज के दौर में पटरी नहीं रह चुकी है। लोगों ने इधर उधर से काट ली है। अब नाला ही बचा है, जिसके कोई भी सब जाता है तो नाले से ही गुजर के ले जाना पड़ता है। इससे सारे ग्रामवासियों को बहुत परेशानी होती है। ये समस्या हमारी ही नहीं, सारे पूरे ग्रामवासियों की है। इसीलिए मैं मीडिया के जरिए प्रशासन को अवगत कराता हूँ कि इस नाले की पैमाइश करा के और इसे रास्ता निकालने का समाधान करें। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरताज सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। सरताज, तो सबसे पहले जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है, शमशान घाट की ओर जाते लोग हैं और शव यात्रा निकाल रहे हैं लोग, इस पूरी वीडियो की हकीकत पहले आप हमें बता दें। सरताज, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो सरताज, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ सरताज, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, शव यात्रा जो निकाली जा रही है, नालों में से होते हुए शव यात्रा निकाली जा रही है और शमशान घाट लोग जा रहे हैं, इस तस्वीर की हकीकत पहले आप बताएं। मनीष, बहुत जो पीलीभीत से ये शव यात्रा लेके एक गंदे नाले में गंदा पानी भरा, उसमें अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा लोग ग्रामीण ले जा रहे हैं। जो तस्वीर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आई है, ये बहुत शर्मसार करने वाली तस्वीर है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है विकास कार्यों को लेकर, तो ऐसा गांव है जहां पर एक लास्ट जो आखिरी पड़ाव होता है एक इंसान की के बाद, लोग रोडों पे अगर शव लेके जाते हैं तो बड़े बड़े वाहन आते हैं, वो भी रास्ता अपना बदल देते हैं या साइड से अपना बहा लेते हैं, ताकि ये लास्ट में ये आखिरी इसका पड़ाव है। ये अब रोड पे कभी इंसान नहीं चलेगा, कभी लोगों के सामने नहीं आएगा, ये आखिरी इसको रास्ता दे दिया जाए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार की उदासीनता कहेंगे या जो को लेकर कि एक अंतिम लास्ट जो इंसान मुखाग्नि जिसको दी जाती है उसे लेके जाते हैं, जो उसकी शव यात्रा को लेकर उसे एक रास्ता भी न, गंदे कीचड़ भरे पानी में एक
नाला जो बहने वाला है खेतों के पास से, उससे लेके जा रहे हैं। तो एक पीलीभीत में ये वीडियो शर्मसार करने वाली ये वायरल हुई है, जिसको लेकर अधिकारियों की फजीयतें भी हो रही हैं। जी मनीष। अधिकारियों की फजीयत भी हो रही है और शर्मसार करने वाला वीडियो है। बिल्कुल इंसान मरने के बाद उसका फिर एक ही है, या तो फिर वो उसको दफना दिया जाता है या फिर उसको जला दिया जाता है। अंतिम पड़ाव है शव यात्रा उसकी, और उसके बाद फिर सब कुछ खत्म। दूसरी चीज ये कि क्या रास्ता है ही नहीं, या फिर रास्ता है लेकिन उस पर कुछ काम नहीं हुआ है। आखिर चीज क्या है जो लोगों को क्यों मजबूरन यहाँ से शव यात्रा निकालनी पड़ रही है? अगर मनीष, ग्रामीण कहना है कि रास्ता वहां पर है, मगर जो है लोगों ने अपने खेत खलिहानों में उसको जो रास्ता था तो उसको मिला लिया है, जुताई खेतों की कर करके उस रास्ते को अपने खेतों में मिला लिया। अब अगर बचा है तो वहां पर सिर्फ बचा है सिर्फ और सिर्फ एक नाला। जो भी पानी का बहाव वहां से होने वाला है, बरसात का पानी है, जो भी पानी आता है उसमें से निकलता, तो वहां से ही अब एक तस्वीर जो ऐसी आई बहुत ही शर्मसार करती है। अपने आप में बड़ा सवाल है कि योगी सरकार के होते हुए एक अंतिम पड़ाव के लिए शव यात्रा जाने वाले ग्रामीण उसको अर्थी को कांधा देते हुए अपनों का कांधा तो मिला है मगर उसे रास्ता नहीं मिला है। तो रास्ता बताई जा रही है मगर रास्ता लोगों ने बताया जा रहा है कि खेतों में ग्रामीणों को जैसा कि कहना है कि उसको जोत लिया गया है। जी मनीष। बहुत सही बात आपने कही कि अपनों का कंधा तो मिल रहा है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, वो भी अंतिम सफर पर। और एक चीज और भी देखी गई कि पानी जो है कमर कमर तक है रहा है लोगों के, और यहाँ पर अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो या कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो पता चला कि कोई दूसरा हादसा हो गया, लोग गिर गए, कोई और हादसा हो गया, सांप ने काट लिया, उसके बाद क्या, फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? इसमें भी कहीं ना कहीं देखिए झोल मनीष नजर आ रहा है, क्योंकि जो आपने बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि बरसात का टाइम है, उसके अलावा खेत जहाँ पे झाड़ झकाड़ हो, खेत खलिहानों में वैसे ही सांप हैं, बहुत चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं पता लगा एक शव को तो ले जा रहे हैं जिसके यहाँ ट्रेजेडी हुई है, मौत हुई है, एक का अंतिम संस्कार करने लिए जा रहे हैं, तो दूसरे के एक वो हिसाब हो गया कि दूसरे को अगर कोई मिसहैपिंग हो जाए तो दूसरे को भी अंतिम संस्कार करने की वो तैयारी कर लें। तो कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी नजर आ रही है। वीडियो वायरल होने से भी अभी तक अधिकारियों की नींद नहीं खुली और ना वहां पहुंचे हैं रास्ता दिलाने के लिए। जी मनीष। आपने किसी अधिकारी से बात की जब ये वीडियो वायरल हुआ कि भाई ये क्या है, इन तस्वीरों को आपने देखा नहीं क्या? ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर जो है वहां पर बैठे अधिकारियों के मुंह पर एक तमाचा है कि भाई ये देखिए कि आप क्या काम कर रहे हैं। और ये जो सांसद विधायक हैं जो कहते हैं हमने सड़कों का जाल बिछा रखा है, यहाँ तो शमशान घाट जाने के लिए सड़क नहीं है। अरे कुछ टूटी फूटी सड़क होती, सड़क तो होती। सरताज, मनीष, वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ के एसडीएम जो हैं उन्होंने कहा है कि हम नाप कराएंगे और रास्ता अगर अवैध कब्जा किसी का है तो उसे छुड़वाएंगे। तो अपने आप कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है इस सरकार में, जहां सरकार एक तरफ दावे और वादे करती है कि भूमाफियाओं के खिलाफ, कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और उस दौरान यहाँ पर ऐसी तस्वीर निकल के आती है कि जो अंतिम पड़ाव में जिसकी शव यात्रा जा रही है वो गंदे नाले और कीचड़ युक्त में इंसान उसकी अर्थी को के मुंह पे भी ये आपको बता दें मनीष तमाचा है। अभी आपने बताया कि एसडीएम ने कहा है कि हम नाप कराएंगे और जिसने जमीन कब्जा की है उससे मुक्त कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे? ये सवाल ये है, ये कब कराएंगे? ये आखिर ये इंतजार किस चीज का कर रहे हैं कि ऐसे समय शव यात्रा निकालते समय एक और हादसा हो जाए और उसके बाद इनकी नींद खुलेगी, फिर ये लोग आएंगे हड़बड़ी तड़बड़ी में। ये वहां के ग्रामीणों का मनीष कहना है कि वहां के उप जिला अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा रास्ता हम निकलवाएंगे, मगर आज चौथा दिन हो गया इसको, 3 दिन पहले की घटना है और अभी तक वहां पर कोई अधिकारी की नींद नहीं खुली, ना पहुंचे हैं। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी लापरवाही उजागर हो रही है। यहाँ पर पीलीभीत के अंदर ये अधिकारियों की पूरी तरह से लापरवाही उजागर हो गई है कि 4 दिन होने जा रहे हैं, अधिकारियों की नींद नहीं टूटी अभी तक। सोशल मीडिया पे वीडियो सरताज इन अधिकारियों के पास काम ही क्या रहता है? जो इन लोग के पास यही तो काम है कि ग्रामीणों की समस्या को सुनिए, लोगों की समस्या को सुनिए ताकि उनकी समस्या का निवारण हो सके। अगर कुछ ऐसा है, अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, शमशान घाट तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है, लोग तालाब
गंदे नाले के पानी से होते हुए जा रहे हैं, रास्ते पर कब्जा कर लिया गया है तो उसे छुड़वाया जाए, नहीं किया गया है तो रास्ता बनवाया जाए। इनके पास यही तो काम है। बिल्कुल भाई, और अधिकारियों क्या के काम इन जिम्मे लोग को करना होता है? वो भी काम ये लोग ढंग से नहीं करते। जी बिल्कुल आपने सही कहा है। अधिकारियों के कंधे पे जिला की भाई जिला अधिकारी डीएम के जब कंधों पे होती, पूरे जिला को डेवलपमेंट करना, विकास के कार्यों को कराना। हाँ। और तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, वीडियो हैं, डेवलपमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में उनको, अर्बन एरिया में शहरी लोग हो जाते हैं और जो और अन्य हैं तो उनको ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट कराना, रास्ते देना, शुद्ध पेयजल है, बाकी नालियां हैं, सड़कें हैं। तो इन तरीके के अभी किसी तरीके से खरे नहीं उतर पा रहे हैं। वीडियो को अगर देखा जाए, इस वायरल वीडियो को अर्थी में नाले में ले जाते दिखाई दे रहे हैं ग्रामीण, तो अपने वादे पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, ना तो विकास करा पा रहे हैं और ना ही सरताज बने रहिए। आशीष सक्सेना जुड़े हैं, समाज सेवी हैं। आशीष जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। जी नमस्कार सर। आशीष जी, एक वीडियो वायरल हुई है पीलीभीत से, गांव के लोग शव यात्रा निकाल रहे हैं, नाले के अंदर से होते हुए वो लोग जा रहे हैं। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तब तो और दिक्कत की बात है, रास्ता ही नहीं है ग्रामीणों के पास। ये सर ऐसा है, ये चाहे हिंदू मैथोलॉजी हो चाहे वो मुस्लिम मैथोलॉजी हो, अंतिम संस्कार जो एक प्रक्रिया होती है वो सबसे मानवता भरा कर्म होता है। और ये पहली नैतिक जिम्मेदारी वहाँ के जनप्रतिनिधियों की है कि शमशान तक जाने के लिए भी इतनी बुरी दुर्दशा है कि नाले से गुजर के हमको शव ले जाना पड़ रहा है, जबकि शव की प्रक्रिया एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। और ये बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली वहाँ के जो नाकारा जनप्रतिनिधि हैं उनको शर्म आनी चाहिए। यदि प्रशासन नहीं कर रहा है, ये प्रशासन की उदासीनता है, तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपस में इस तरह की व्यवस्था आर्थिक रूप से करके उसको सही करा सकते थे। सिर्फ प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है, प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को भी ये जिम्मेदारी है कि उस दुर्व्यवस्था को प्रशासन तक प्रमुखता से पहुंचाना। और दुर्भाग्य की बात यह है, अकेले पीलीभीत जनपद में सिर्फ वही जगह नहीं है, कई अन्य शमशानों की भी व्यवस्था ऐसी ही है कि जहां पर जाने के लिए बहुत दुर्दशा है, मतलब जाने लायक रास्ता नहीं है। लेकिन अधिकारी तो उदासीन है ही है और जनप्रतिनिधि। आप तो समाज सेवी हैं सर आशीष जी, आप तो कुछ कर सकते हैं ग्रामीणों के लिए। आप लोग चाहें तो क्या ना हो जाए। मैं सर जनपद में दूसरे हिस्से से बिलोंग करता हूं और मुझे इसमें अगर मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से सहयोग करूंगा और उसको अगर मुझे जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं उसको निश्चित रूप से दुरुस्त कराने का प्रयास करूंगा और कराऊंगा। देखिए आशीष जी, कहते हैं ना, जो समाज सेवी होते हैं, जब जनप्रतिनिधि काम नहीं करते, जब सरकारी तंत्र काम नहीं करता, तब समाज सेवी आगे आते हैं कि अगर हम लोगों को वहाँ पर लोगों को भरोसा होता है, गाँव के लोगों को, अगर हम लोगों को वहाँ की व्यवस्था सही करने का, शमशान की रास्ते को सही करने का जिम्मा मिलेगा तो हम लोग ये बीड़ा उठा भी लेंगे, हम लोग उसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि जो वोट लेकर नोट बटोरने में लगे हैं, सबसे पहले उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके गांव के लोग सब यात्रा किस दुर्गति में ले जा रहे हैं। वही चीज है ना आशीष जी की देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि मरने के बाद अंतिम पड़ाव है शवगृह। वहां जाते हैं, कुछ लोग दफना देते हैं, कुछ लोग जला देते हैं, लेकिन उसका अंतिम पड़ाव होता है, कंधा तो मिल रहा है अपनों का, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, आप एक समाज सेवी हैं और हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी आगे आएं, ऐसी जगहों को चिन्हित करें, प्रशासन को चेताएं। हम आपके चैनल के माध्यम से ही आगे आना चाहेंगे, हमें मौका मिलेगा तो हम निश्चित रूप से उसको दुरुस्त कराने की व्यवस्था करेंगे। चलिए, हम चाहे हमें पूरे जिले के जनप्रतिनिधियों से बात करनी पड़े, चाहे राज्य मंत्री जी से बात करनी पड़े, चाहे के संबंधित विधायक से बात करनी पड़े, चाहे अधिकारी से बात करनी पड़े। नहीं, बिल्कुल हम चाहेंगे आशीष जी, आप बात कीजिए इन लोगों से और जो ग्रामीण हैं उनकी समस्या का निस्तारण कीजिए। सरताज, आपने सुना, समाज सेवी थे, उनका कहना है कि भाई दुर्भाग्यपूर्ण बात है और शर्म आनी चाहिए वहाँ के अधिकारियों को, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर इस पर काम करेंगे। लेकिन फिर सवाल यही है कि पहले क्यों नहीं किया जाता, आखिर क्यों नहीं समाज सेवी लोग आगे आते हैं। लेकिन देखिए, समाज सेवी जो लोग हैं वो लोग आगे भी आ गए तो ये लोग क्या करेंगे? फिर जनप्रतिनिधि हैं, ये क्या करेंगे? जो सरकारी तंत्र है फिर वो क्या करेगा? समाज सेवी तो चलिए अपना काम करेंगे, करते हैं, नहीं करते हैं वो तो दूसरी बात हो गई, लेकिन जो इनका काम है वो क्यों नहीं किया जा रहा है? सरताज। मनीष, बिल्कुल सही कहा आपने। समाज सेवी कोई किसी के लिए बाध्य नहीं है, वो समाज सेवा कर रहा है, समाज के लोगों की सेवा कर रहा है, अपनी श्रद्धा से कर रहा, अपने मन से कर रहा। जो जनप्रतिनिधि हैं
प्रशासन है, इनकी नैतिकता और जिम्मेदारियां बनती हैं कि डेवलपमेंट उन क्षेत्रों को कराना जहां पे दूर दराज हैं, जहां पर नीड्स जो भी आवश्यकताएं हैं, वहां पर सड़क की, पानी की, बिजली की। तो ये लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। जनप्रतिनिधि अगर आगे बढ़ के जा रहा तो ये अधिकारियों और प्रशासन के भी मुंह पे एक तमाचा होगा कि जनप्रतिनिधि कर रहा है, जिनकी जिम्मेदारियां वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये कि एसडीएम ने कहा था हम यहाँ पर आएंगे, 3-4 दिन बीत गए, एसडीएम साहब के कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं दिखा, नाप करने नहीं आया। जिन लोगों ने जमीन कब्जा कर ली है, जिन लोगों ने उस जमीन पर खेत कर लिया है, कम से कम वो जमीन तो छुड़वा दें। नहीं बना पा रहे हैं वो अलग चीज है, वो तो छुड़वा दें। सरताज प्रधान है आनंद पाल हैं ये, तो इनका कहना है कि अधिकारी ने बात की है, कहा है कि हम वहां पे रास्ता दिलवाएंगे। तो सरताज जी आनंद पाल जुड़ चुके हैं, ग्राम प्रधान है। आनंद पाल जी, स्वागत है चैनल में आपका। आनंद पाल जी, आप देख रहे हैं शव यात्रा निकाली जा रही है, नाले से होकर शव यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी शर्मसार करने वाली ये वीडियो है, खबर है कि बताइए अंतिम पड़ाव पर पहुंचने के लिए भी एक व्यक्ति को नाले से होकर गुजरना पड़ रहा है। बहुत गलत बात है जी। नहीं, गलत तो बात है प्रधान जी, लेकिन इस समस्या को दूर कौन करेगा? इस समस्या को दूर जो है प्रशासन से हमने मांग करी है। हाँ। और प्रशासन को हमने सूचना दी है। हाँ। और उसके सारे हम भी लगे पड़े हैं, मीडिया के जरिए हमने सूचना दी है और पत्र भी लिखा है डी साहब को, तो उन्होंने भी हमसे जो है कहा है और कहा कि इस समस्या को हम दिखवा के व्याख्या करा के और उसको जल्दी जल्दी इससे कार्रवाई कराएंगे लेखपाल भेज के। आनंद पाल जी, हम बस एक छोटे से एक मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। ग्राम प्रधान का काम क्या होता है? ग्राम प्रधान का काम है जो भी समस्या है वो जनप्रतिनिधि तक पहुंचाना और मतलब को अवगत कराना, कोई भी गाँव समस्या हो। और उस गांव में अगर सड़क उड़क की व्यवस्था खराब हो तो उसको सही कराने का काम नहीं है? उसको तो प्रधान काम है, लेकिन हाँ। जहाँ तो रास्ता नहीं है, कुछ लोगों ने मतलब जो है घेर रखी है या मतलब जो है उसको अगर नहीं विस्तार तो प्रशासन से शिकायत तो करता है। पंचायत बुलाकर उस चीजों को सही कराया जा सकता है ना। जिन लोगों ने जगह घेर रखी है उन लोगों को पंचायत बुलाइए। पंचायत में आप लोग फर्जी कामों के लिए पंचायत बुल जाती है और कई अच्छे कामों के लिए पंचायत नहीं बुलाई जा रही है। पंचायत तो बुलाई जा सकती है। ये पंचायत को तो बुला रहे हैं, लेकिन वो जो लोग हैं तो वो कह रहे हैं हमारी पूरी जमीन है, हमारी ज्यादा नहीं है। तो हमने पंचायत बुला के कई बार बैठक हो चुकी है इस बात को लेकर, तो उन्हें कि आपकी ज्यादा है तो आप सहमत करा के हमारे ले लीजिए, हम तैयार हैं। वो भी लोग इस पहले सहमत हैं। तो जब वो सहमत है तो फिर ले लीजिए। जी, जब वो कह रहे हैं तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? जी प्रशासन को हर ये लगाई है कि वहाँ से एसडीएम साहब अगर भेज दे लेखपालों गांव में आके तो पैमाइश करके वो जो हमारी रास्ता है वो निकलवा सकते तो हैं। एसडीएम साहब ने अभी तक किसी लेखपाल उपपाल को क्यों नहीं भेजा? आपने पूछा नहीं कि साहब क्यों नहीं भेज रहे हो? अगर किसी को अभी सांप वाप काट ले, बिच्छू काट ले, ठीक, पता चला एक हादसा तो हो ही गया है, दूसरा हादसा हो जाए उसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा। सर, आप लोग बात नहीं कर पाते क्या प्रशासन से? तो जो अपने प्रशासन से मैंने बात की, पत्र भी लिखा है मैंने और लोगों को तो मैंने 60-70 अंगूठा निशान लगा के भी दिए, मैंने बात भी करी है। हाँ। तो अभी तक आज तक कोई अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है तो क्या दूसरा रास्ता नहीं है क्या? अब मैं प्रशासन के पास जाइए, बैठिए कि भैया चलिए पहले काम कराइए आप हमारा। ऐसे थोड़ी ना होता है कि शव यात्रा आदमी के अंतिम पड़ाव पर जाने के लिए उसे नाले पे होकर जाना पड़ रहा है। कोई हादसा हो जाएगा फिर आप कहेंगे कि आप लोग आ जाएंगे यहाँ पर और फिर कहेंगे नहीं हम काम कराएंगे। मैं प्रशासन के पास में गया, कल तो प्रशासन ने कहा था कि आनंद पाल जी, या तो आप काम बहुत ढीले तरीके से कर रहे हैं। देखिए, आप एक ग्राम प्रधान हैं, अगर आपके ग्राम में आपके गांव में कुछ होता है तो उसकी फिर जिम्मेदारी आपकी बनती है। छोटी सी भी घटना हो जाती है फिर जिम्मेदारी आपकी है। जिम्मेदारी निभाते हुए मैंने लेटर पैड अपना खुद बनाया, उस पर लोगों को मैंने जो भी समस्या उस पर लिखी है वो मैंने जो है विज्ञापन सौंपा है जो एसडीएम साहब के लिए। आपने ज्ञापन सौंपा है, लोगों से, वहाँ के अधिकारियों से अवगत कराया है, लेकिन आपकी बात नहीं सुन रहे। आनंद पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरताज, आप ग्राम प्रधान को सुन रहे थे, ग्राम प्रधान कह रहे थे भाई हम काम कर रहे हैं, हमने बोल दिया है, पत्र लिख दिया है, कई लोगों का अंगूठा लगवा कर भी दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मनीष, कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान की भी जिम्मेदारी है कि अगर अवैध कब्जा किसी किसान ने कर लिया है और रास्ते वो यानी मैप यानी नक्शे में रास्ता है तो
तो कोई भी उस रास्ता को ना जोड़ सकता, ना अवैध कब्जा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी भी बनती है, लायबिलिटी बनती है कि जिलाधिकारी महोदय उस चीज को कहें, एसडीएम तहसीलदार कहें। समय समय पे समाधान दिवस होता है, हर महीने के पहले शनिवार और दूसरे शनिवार को थानों में समाधान दिवस पूरे उत्तर प्रदेश में लगता है। तो उसमें सिर्फ अवैध कब्जों के लेके ज्यादातर जो शिकायतें आती हैं, तो अवैध किसी ने किसी दुकान पे कब्जा कर लिया, किसी ने मकान या किसी ने मेड़ काट लिया, किसी के खेत पे कब्जा कर लिया या रास्ते पे कब्जा कर लिया, इस तरह की ज्यादा शिकायतों। क्योंकि जो समाधान दिवस होता थाना स्तरों पे, तो वहां पर लेखपाल, कानूनगो, एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार, अगर एसडीएम की अध्यक्षता नहीं होती तो वीडियो पहुंचते हैं, तहसीलदार पहुंचते हैं, नायब साहब पहुंचते हैं। तो इन लोगों के सामने इनको बात रखनी चाहिए थी, मगर इस तरह की प्रधान जी ने भी ऐसी कोई बात नहीं बताई, जबकि एक जनप्रतिनिधि गांव के ने चुना है अपनी सहूलियत है कि हमको सब यहाँ के हमारी जो भी दूर हमारे प्रधान जी कराएंगे। तो एक महत्वपूर्ण बात आपको ये भी बताना चाहेंगे मनीष, इन्हीं प्रधान जी का, आनंद पाल का कहना है कि ये रोहतनिया जो गांव है जहां का ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, शव यात्रा नाले से निकाली जा रही, रोहतनिया ग्राम पंचायत, खुद में रोहतनिया गांव ग्राम पंचायत है, मगर अभी तक जो प्रधानी होती थी, पंचायत चुनाव होते थे, तो इससे पहले मजरे पास के और गांव हैं इस रोहतनिया ग्राम पंचायत के, तो वहां के प्रधान चुने जाते थे। इस बार आनंद पाल से यहाँ के ग्रामीणों ने कुछ उम्मीदें लगाई कि काम करेंगे। इनकी पत्नी भी बीडीसी जो है सदस्य रह चुकी हैं उस क्षेत्र से, और बड़ी बात यह है कि वीडियो 4 दिन वायरल हो चुके हैं, और बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह भी उसी इलाके क्षेत्र के रहने वाले हैं, आपको बता दें मनीष। उसके बावजूद भी अभी तक ग्राम प्रधान की जुबानी सुन के लग रहा है कि ये प्रशासन तब जागेगा जब कोई हादसा हो जाएगा, या फिर अब खबर दिखाई गई है तब हो सकता है कि उसकी आंख खुल जाए, नींद टूट जाए। लेकिन सरताज, आप ज़रूर एसडीओ को खबर भी भेजिए, उनसे संपर्क भी कीजिए, ताकि ये जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनकी समस्याओं का हल हो सके। धन्यवाद सरताज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन बड़ी शर्मसार करने वाली ये जो खबर हम आपको दिखा रहे थे पीलीभीत से, और ये एक उस तमाचा है उस सरकार पर, उस सिस्टम पर, जो ये कहता है कि सब कुछ ठीक है, हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है, ये सरकार का कहना है। वहीं सरकारी अधिकारी कहते हैं नहीं जी, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप जाके गांव देहात में देखिए। लेकिन ये उस सरकार, उस सिस्टम पर तमाचा है, जिस तरह से शव यात्रा को एक नाले से निकाला जा रहा है। बहरहाल हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही है। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।